पाकिस्तान ने अमन को एक और मौका देने का फैसला किया है। मेज़बान मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद हो गया है। पाकिस्तानी वफ़द का इस्तांबुल में क़याम भी बढ़ गया है। ज़राए का बताना है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। जब तालिबान के एक वजीर भारत में थे उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जाहिरियत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान से झड़पों में हमारे मुतादिद जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ हुई। 18 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दोनों कार्रवाइयाँ 28 और 29 अक्टूबर को की गईं। पहली कार्रवाई कोयटा के इलाके चिल्तन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 14 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई केच के इलाके बुलेदा में की गई। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक किए गए दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम जारी रखे हुए हैं ताकि मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर, जनूबी शिमाली वजीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 19वें रोज़ भी बंद हैं। बाबे दोस्ती, तुरखम, खरलाची, अंगूरटा, गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। चमन में बाबे दोस्ती सरहद से रोजाना 5000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी है। चमन में बाबे दोस्ती से हर किस्म की तजारत और वीज़ा ट्रैवलिंग मुअत्तल है। पाक अफगान सरहद के दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। बाबे दोस्ती गेट नंबर 4 से गैर कानूनी रिहायशी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी है। हालिया कशीदगी के दौरान 50,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने मुल्क जा चुके हैं। खैबर में तुरखम तजारती गुजरगाह बंद होने से बॉर्डर पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिनमें सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशियाँ शामिल हैं। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 2597 ई चालान किए गए हैं। शहरियों का शिकवा है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ शाहराहों पर कैमरे और डिवाइसेस तो लगा दी, मगर कहीं भी रफ्तार की हद या चालान की जद में आने वाली दीगर खिलाफ वर्जियों के बारे में बैनर्स या साइन बोर्ड्स नहीं लगाए। इस तरह अंधाधुंध चालान किए गए तो सारी कमाई चालान भरने में चली जाएगी। रिपोर्ट करेंगे दानियाल सैयद। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान का बाकायदा तौर पर आगाज़ तो हो गया और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों चालान भी हो रहे हैं, जिनकी मद में करोड़ों रुपए हुकूमती ख़जाने में जमा किए जा रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक कवानीन क्या है और उनकी पासदारी किस हद तक मुमकिन बनाई जा सकती है और शहरियों को किस हद तक आगाही हासिल है, आइए शहरियों से जानते हैं। स्पीडिंग का आपको पता है कितनी स्पीड से ज़्यादा चलाओगे मोटरसाइकिल तो तुम्हारा चालान हो जाएगा? नहीं पता। आपको पता है मोटरसाइकिल 60 की स्पीड से चलानी है, वरना जो कैमरे लगे हैं उनसे चालान आपके घर पर आएगा। आपको आगाही हासिल है या नहीं? नहीं, स्पीड की आगाही हासिल नहीं है और ना के इशारे फैसल पे इस तरह का कोई ना साइन हमने देखा है ना कुछ। कोई आगाही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी स्पीड पे जाना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में भी कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं है, मतलब वो मिट चुके हैं बहुत सी जगहों से। लेकिन ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो ये सब कुछ सही कर सकती है। रोटें वगैरह सारे सही हो जाएं और उसके बाद जो है ना अगर ये चालान करे या वो करे तो बेहतर है। फिर इंडिकेटर लगाओ, भी बोलते हैं रोड लगाओ, इसका चैन कवर लगाओ, सारा एक साथ सामान इकट्ठा कर लो, कागजात भी नाम करा लो। इतने पैसे कहाँ से लाएं भाई? खाने के लिए बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। टाइम तो दे बंदा, या गवर्नमेंट को ऐसी फैसला दे हमें किस्तों में काम करा दे ना। मुझे ये पता है कि 60 से ऊपर पे इन्होंने ये बैन लगाया हुआ है। अगर ये पहले से बैन है तो शायद ये मेरी इग्नोरेंस है, अदरवाइज़ कभी ऐसा कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हुई। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको रावलपिंडी में सब्जी बेचने के लिए गाड़ी पर स्पीकर लगाने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना चौंतरा की पुलिस ने सब्जी फरोश के खिलाफ साउंड सिस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसील जानेंगे शब्बीर डार से। शब्बीर बताएगा क्या मामला है ये? जी, रावलपिंडी का नवाई इलाका थाना चौंतरा का गांव है,
यहाँ पर पुलिस ने एक सब्जी बेचने वाले शख्स के खिलाफ साउंड सिस्टम के तहत मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस का कहना है कि ये सब्जी फरोश गांव में सब्जी बेच रहा था और क्योंकि सब्जियां सुजुकी पर ये बेच रहा था और सुजुकी पर साउंड सिस्टम लगाया गया था, स्पीकर लगाया था और ऊंची आवाज में ये आवाजें दे रहा था और जो साउंड सिस्टम एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा था और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और सब्जी फरोश को भी किया गया है। थाना चौतरा पुलिस ने इस सब्जी फरोश के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई है। शुक्रिया शबीर डार आपका। बलूचिस्तान असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर तशवीश का इजहार किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कहना है कि कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट की लागत में बार बार इजाफा किया गया। काबीना से मंजूरी की बजाय ब्यूरोक्रेसी ने सिर्फ वज़ीर आला से मंजूरी ली, जो कि गलत है। कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से कवायद को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में गैर मौसर मनसूबाबंदी और माली बद इंतजामी हुई है। सिर्फ ठेकेदारों को माली फ़वाइद दिए गए हैं। PAC का कहना है कि जब कोयटा से मुसव्विर नामी मासूम बच्चे के अगवा का वाक़या पेश आया तो सेफ सिटी के ज़्यादातर कैमरे गैर फाल थे। इस सूरत हाल से वाज़ेह होता है कि खतीर बजट के बावजूद मनसूबा मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। अमेरिका और चीन के सदूर के दरमियान 1 घंटा 40 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में दो तरफा तिजारती ताल्लुकात समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। जनूबी कोरिया के शहर बोसान में दोनों रहनुमाओं में 6 साल बाद होने वाली पहली मुलाकात थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान किया, जिसके बाद चीन पर टैरिफ 57% से कम होकर 47% हो जाएगा। ट्रंप का कहना था कि चीनी सदर से मुलाकात अच्छी रही, जिसमें बहुत से फैसले किए गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। तमाम नायाब मादनियात के मामलात भी तय पा गए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक की तरक्की के लिए साजगार माहौल कायम किया जाएगा। हालिया गजा जंगबंदी में आपके अहम किरदार को सराहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 33 साल बाद जौहरी हथियारों के दोबारा तजुर्बात का हुक्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि चूंकि दीगर ममालिक जौहरी तजुर्बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वजारत जंग को बराबरी की बुनियाद पर जौहरी सलाहियतों के तजुर्बात दोबारा शुरू करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा जौहरी हथियार हैं, जबकि रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। ताहम चीन अगले 5 साल में अमेरिका के करीब पहुँच सकता है। अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में जौहरी तजर्बा किया था। बीफ स्टेक की जगह जंगली गोश्त, गाय के गोश्त की बढ़ती कीमतों ने बरतानिया के रेस्टोरेंट मालिकान को मुतबादिल की तलाश पर मजबूर कर दिया है। मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और मजदूरी के अखराजात के बायस गुज़श्ता साल के दौरान बीफ की कीमत में तकरीबन 40% इजाफा हुआ, जिससे स्टेक और बर्गर पर मुनाफा कम हो गया। इसीलिए कई रेस्टोरेंट्स अब मेन्यू से बीफ हटाकर जंगली जानवरों के गोश्त यानी गेम को शामिल कर रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिकान के मुताबिक हिरन का गोश्त सस्ता और आसानी से दस्तयाब है, क्योंकि बरतानिया में उनकी तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। माहिरीन कहते हैं कि हिरन की आबादी 1000 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत 1000 रुपये कम होकर 4,18,862 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 857 रुपये कम होकर 3,59,106 रुपये पर आ गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $10 कम होकर $3,965 फी आउंस हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल के केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दोनों मुलजिमान की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। अदालत ने गोरकन राशिद और रिकॉर्ड कीपर कब्रिस्तान सैफुर रहमान की जमानतें भी मंजूर कर ली हैं। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 2-2 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दिया। 17 साला सिद्रा अरब को 16 और 17 जुलाई की शब गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया था। सिद्रा अरब की कब्र के निशानात भी मिटा दिए गए थे। थाना पीर वधाई ने 12 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया था। मकतूला के वालिद, भाई, सुसर, शोहर, चचा और जरगा के सरबरा समेत 9 मुलजिमान जेल में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शिबली फराज की नाअहली के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का अमल जारी है। अब तक 100 से ज़ायद वोट पोल हो चुके हैं। PTI के खुर्रम ज़ीशान और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी मद्दे मुकाबिल है। तफसीलात बताएंगे रसूल दावर।
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली होने वाले सेनेट के सीट पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, 4 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अरकान असम्बली अपोजिशन और हुकूमत दोनों के अपने अपने उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं और इस वक्त एक अपोजिशन की जानिब से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है और दूसरा हुकूमती उम्मीदवार भी मैदान में है। अगर किसी को 73 वोट मिल जाए तो वो कामयाब होगा और वो सेनेटर बनेगा। इस वक्त असम्बली की तादाद 145 है, 53 जो तादाद है वह अपोजिशन के पास है। मज़ीद भी उसको 20-22 वोट दरकार होंगे जो इस वक्त पंजा आजमाई जारी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कोरिंग कैंडिडेट भी खड़ा किया गया है। टोटल 5 उम्मीदवार थे जिनमें से 2 रिटायर हुए और इसके अलावा 3 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार को बज़ाहिर सबकत हासिल है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर और बाकी जो असम्बली अरकान है वो वोट डालने के लिए आए थे और यहाँ पे वोट डाल रहे हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी, स्मॉग की शिदत के बायस फैसलाबाद आज भी मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है, जबकि सदाद स्मॉग कार्रवाइयों के तोड़ के तौर पर धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को रात के वक्त चलाना शुरू कर दिया गया है। तफसील बताएंगे हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद में स्मोक की शिद्दत बरकरार है और आज सुबह भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से जायद था, ताहम अब वो बदतदरीज से कम हुआ है और 500 से जायद इस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिकॉर्ड किया जा रहा है और स्मोक की शिद्दत की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा स्मोक इक़दामात जारी हैं और 2 फैक्ट्रियों में जो धुआं फैलाने का बायस बन रही थी वहाँ पर जो उनकी तामीरात थी बॉयलर की उनको मसमार किया गया। इसके अलावा सड़कों पर धुआं देने वाली गाड़ियों की इंस्पेक्शन का अमल भी जारी है। फैक्ट्री मालकान है, उन्होंने रात के औकात में जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है जिसमें लकड़ी है, कपड़ा है, उसको जलाने का अमल शुरू कर रखा है। इस हवाले से भी ज़िला इंतज़ामिया जो है वो प्लान कर रही है कि रात के औकात में चलने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, मुल्तान में स्मॉग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कुछ इलाकों में स्मॉग इंतहाई खतरनाक लेवल तक जा पहुंची है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इमरान चौधरी से जानते हैं। जी, मुल्तान शहर और इसके नवाही इलाके आज भी शदीद स्मोक की लपेट में है। दोपहर का वक्त है लेकिन इसके बावजूद सूरज की किरणें जो है वो ज़मीन पर नहीं पहुंच पा रही। तमाम फिजा जो है वो बहुत ज़्यादा आलूदा है। मुल्तान में आज फिजाई आलूदगी का मेयार जो है वो 340 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अगर मुल्तान के कुछ इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर फिजाई आलूदगी का मेयार 700 पॉइंट्स को क्रॉस कर चुका है। ख़ास तौर पर खानेवाल रोड के ऊपर खाद बनाने का एक कारखाना है जिसकी चिमनियों से रात के औकात में बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से इस वक्त वहाँ पर जो फिजाई आलूदगी का मेयार है वो 688 है। इसी तरह पुराना शुजाबाद रोड पर ज़राई यूनिवर्सिटी के पास और मुल्तान कैंट का एरिया है, यहाँ पर भी फिजाई आलूदगी का मेयार बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जो एक बड़ी वजह नज़र आ रही है स्मोक की शिदत में इजाफे में वो है ट्रैफिक का धुआं। और सेक्रेटरी RTA ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्मोक की शिदत में इजाफे के बाद अभी तक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन जो है वो नहीं किया गया। स्मॉग के बायस गुजरांवाला की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा है। शहर में स्मॉग की क्या सूरत हाल है ये बताएंगे उस्मान खलील। आज गुजरांवाला शहर और गिरदों में से शदीद स्मॉग है जिसकी वजह से आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में गुजरांवाला पहले नंबर पर आ चुका है और अब से कुछ देर कबल शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 591 रिकॉर्ड किया गया। अगर बात की जाए तो जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट नंबर 2 और 3 है जिसके इर्द गिर्द जो गुजरांवाला के पोश इलाके हैं, वापडा टाउन, कनाल व्यूज और सिटी हाउसिंग, वहाँ पर देखा कि सुबह के और शाम के वक़्त शदीद स्मोक होती है जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो कच्चा अहमदाबाद और ख्याली रोड है वहाँ पर सुबह और शाम के वक्त जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ चलती हैं जिसकी वजह से उन इलाकों में भी शदीद स्मोक हो जाती है। अगर साथ में अंदरून शहर की बात की जाए तो जो ही जो वर्किंग आवर में जो ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा होता है, जो गुजरांवाला के जो अंदरून शहर इलाके हैं जिनमें सेंटर टाउन, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी, वहाँ पर भी स्मोक की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। जबकि एंटी स्मोक कार्रवाइयों की वजह से जो फैक्ट्री मालकान है उन्होंने रात के वक्त अपनी फैक्ट्रियाँ चलाना शुरू कर दी हैं जिसकी वजह से
सुबह के टाइम जो है मुख्तलिफ इलाकों में शदीद स्मोक देखी जाती है, जबकि स्मोक के बाद शहरी सांस और गले की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। जी